नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। खबर है बीपीएससी द्वारा जो टीआरई यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम लिए गए थे उसका जो सेकेंड फेज का जो रिजल्ट है वो भी तैयार हो गया है, यानी परिणाम अब घोषित किया जाएगा बीपीएससी द्वारा। लेकिन आखिर वो 18 महीने में एनआईओएस द्वारा जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने बीपीएससी का एग्जाम दिया, आखिर उनका क्या होगा, उनका भी क्या रिजल्ट दिया जाएगा और उन्हें भी क्या शिक्षक की मान्यता प्राप्त होगी। क्या है पूरी खबर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी टीआरई 2.0 परिणाम 2023 पर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जो उम्मीदवार बिहार स्कूल शिक्षक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना देख सकते हैं। माना जा रहा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके साथ ही 1,21,000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू हो जाएगी। आधिकारिक नोटिस के अनुसार आयोग ने विभिन्न उपायों और शर्तें लागू की है जिनके माध्यम से परिणाम जारी किए जाएंगे। आयोग ने निर्णय लिया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो प्रमाण पत्र जमा किए गए थे उन्हें मूल रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा। उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए दस्तावेज डाउनलोड करने होंगे। डाउनलोड होने पर उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों पर स्वचालित पंजीकरण के साथ एक नया वाटरमार्क होगा जो पिछले वाटरमार्क से अलग होगा। कट ऑफ अंकों में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36 यानी 36.5% अंक, अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5 यानी 36.5% अंक शामिल है। एससी एसटी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 34% प्राप्त करने होंगे और एससी एसटी महिला और शारीरिक रूप से यानी फिजिकली हैंडीकैप उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता अंक 32% प्राप्त करने होंगे। जिन उम्मीदवारों के अंक निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक से कम है उन्हें मेरिट सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। मेरिट सूची लिखित परीक्षा के कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, लेकिन भाषा के अंकों को छोड़कर, क्योंकि यह योग्यता है यानी शेष 120 प्रश्नों के अंक यदि उपरोक्त कुल अंक समान है तो चयनित विषय के मुख्य खंड के अंक यानी अंतिम 80 प्रश्नों का उपयोग पहले टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है। लेकिन कक्षाओं के शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा में 1 से 5 इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं होगा। टाई ब्रेकर के बाद समान अंक होने की स्थिति में दूसरे टाई ब्रेकर में भाषा अनुभाग में प्राप्त कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के लिए उपयोग किए जाएंगे। वही मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 महीने के डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन की मान्यता समाप्त कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनआईओएस से ऐसी डिग्री हासिल करने वालों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इससे टीआरई 2.0 में शामिल हुए ऐसे डिग्री धारकों को अब बड़ा झटका लगा है। उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। हालांकि सूत्रों की माने तो बिहार सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश के खिलाफ फिर से अपील की जाएगी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई और अन्य प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है। इससे डीएलएड प्रमाण पत्र वालों का भविष्य फिलहाल अधर में लटका दिख रहा है। तो देखिए, बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम फेज 2 ली गई और इसका जो रिजल्ट है वो भी दिसंबर के अंतिम यानी एंड ऑफ दिसंबर इसे जो है सार्वजनिक कर दिया जाएगा। रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, यानी डीएलएड डिग्री धारक जो अभ्यर्थी थे उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। उनका रिजल्ट जो है वो रोक दिया जाएगा। हालांकि बिहार सरकार जो है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से अपील कर सकती है। जो कुछ भी अपडेट निकलकर सामने आएगा उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें इजाजत।